नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभय न्यूज। मैं आकांक्षा पिवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ 20 जनवरी गुरुवार दोपहर की बुलेटिन में। आइए चलते आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। शिप्रा की पवित्रता को लेकर गुरुवार को जल सत्याग्रह कर रही कांग्रेस नेत्री नूरी खान शिप्रा के गहरे पानी में डूब गई। उनके समर्थकों ने नदी में कूदकर उनकी जान बचाई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। दरअसल ये हादसा दोपहर करीब 12 बजे हुआ। सुबह 10 बजे से जल सत्याग्रह कर रही नूरी से मिलने जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री कमल कुवाल पहुंचे थे। दोनों बात कर ही रहे थे। इसी बीच प्रशासनिक अधिकारियों ने घेराबंदी कर उन्हें निकालने की कोशिश की और उनसे बचने के चक्कर में नूरी गहरे पानी में चली गई। वे डूबने लगी तो समर्थक नदी में कूदे और नूरी को निकाल कर लाए। वह बेहोश हो चुकी थी। नूरी को उनकी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उनका उपचार जारी है। इससे पहले सुबह 10 बजे शिप्रा के आंचल में उतरकर नूरी ने शुद्धिकरण योजनाओं पर खर्च हुई राशि में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जल सत्याग्रह शुरू किया। नूरी से मिलने एसडीएम जगदीश मेहरा और सीएसपी पल्लवी शुक्ला पहुंचे, लेकिन पुख्ता आश्वासन और संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा के बगैर नूरी ने सत्याग्रह खत्म करने से इनकार कर दिया। इस दौरान रामघाट पर उनके समर्थन में महिला कांग्रेस की नेत्रियों ने रामघाट पर बैठकर जमकर नारे लगाए। उन्होंने कहा कि नूरी नहीं, ये आंधी है, आज की इंदिरा गांधी है। नूरी नहीं है, आंधी है, आज की इंदिरा गांधी है। आंदोलन की जानकारी मिलने पर एसडीएम जगदीश मेहरा और सीएसपी पल्लवी शुक्ला मौके पर पहुंचे। एसडीएम ने नूरी से आंदोलन खत्म करने का अनुरोध किया, लेकिन पुख्ता आश्वासन नहीं मिलने तक नूरी ने आंदोलन को खत्म करने से इनकार कर दिया। दोपहर करीब 12 बजे नूरी ने गहरे पानी में छलांग लगा दी। डूबती नूरी को बचाने के लिए समर्थक नदी में कूदे और बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। एसडीएम जगदीश मेहरा ने बताया कि नूरी को समझाने की कोशिश की। जब वे नहीं मानी तो उन्हें नदी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। बेहोश नहीं हुई हैं। उनको हमने जैसा कि आप देख रहे थे चर्चा की गई। चर्चा में उनको समझाने की पूरी कोशिश की गई कि जो भी मैटर है उसको हम बाहर भी उसको बैठ के चर्चा से और अन्यथा जैसे भी होगा उसको रिजॉल्व करेंगे। लेकिन वो नहीं मानी तो फिर उनको वहाँ से निकलवा के और हॉस्पिटल एहतियातन पहुँचाया है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। उनका मुख्य मुद्दा यही है कि क्षिप्रा का शुद्धिकरण हो और उसमें कोई गंदगी या ऐसा न रहे जिससे कि आचमन करने में दिक्कत आए। ऐसा कुछ उन्होंने उनको समझाने की पूरी कोशिश की। संबंधित विभाग के, पुलिस के, मेरे द्वारा सभी के समझाया गया उनको। और चूँकि वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थी, उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ज़रूरी था कि उनको वहाँ से निकाला जाए और इसीलिए हमने उनको निकाल के डॉक्टरी कम परीक्षण करा देंगे जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, आरोप उन्होंने लगाया है। इस संबंध में मैंने उनसे यही कहा था कि आप बाहर आएँ, उस पर बैठ के जिस विभाग का जो काम है उससे बातचीत की जाकर जो भी आगे की स्थिति उसको स्पष्ट किया जा सकता है। ये देखिए, जिस विभाग का काम है आप उनसे बेहतर ये पूछें तो बेहतर होगा। खान के गंदे नाले जो भी पानी आता है उसको डाइवर्ट करने के लिए पोस्ट मानसून फ्लो के लिए हमारी बनाई गई थी लाइन। मतलब बारिश के बाद जो भी आपका गर्मी के समय का जो पानी रहेगा उस समय उसको देखते हुए लाइन बनाई गई थी और वो लाइन हमारी काम करती है। अभी 4 जनवरी से लेके 7-8 जनवरी के बीच में हमारा तो उस लाइन तो हमारी काम कर रही है, लेकिन माउठा अगर आता है और ज़्यादा पानी अगर उसमें बढ़ जाता है तो उसमें दिक्कत आती है। हमारे विभाग में खान डाइवर्शन लाइन ही बनाई है। इसके अलावा कितने करोड़ की योजना? 75 करोड़ की हमारी। उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक के पूर्व संचालक मंडल ने चुनाव जल्द से जल्द कराने की मांग की है। संचालक मंडल का कहना है कि चुनाव नहीं होने से बैंक की हालत लगातार खराब हो रही है। बैंक का एनपी लगातार बढ़ रहा है। फाइनेंस और वसूली बंद हो चुकी है। हाई कोर्ट ने 10 दिन के भीतर चुनाव अधिकारी की नियुक्ति का आदेश दिया है। गुरुवार को पूर्व संचालक मंडल के सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष अनिल सिंह चंदेल के साथ मीडिया के सामने आए और बताया कि हाई कोर्ट ने 10 दिन के भीतर चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कर चुनाव कराने का आदेश दिया है। 30 सितंबर के पहले चुनाव होने थे, लेकिन आज तक चुनाव नहीं कराए गए। ऐसे में संचालक मंडल ने हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 10 दिन के भीतर चुनाव अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया है। इस हिसाब से 27 जनवरी तक चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करनी है। चंदेल के मुताबिक संचालक मंडल नहीं होने से बैंक की हालत जर्जर हो रही है। फाइनेंस और वसूली बंद हो चुकी है। छोटे कारोबारियों को लोन नहीं मिल रहे हैं। अगर संचालक मंडल आता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी 17 जनवरी को एक माननीय उच्च न्यायालय का एक ताज़ा आदेश आया है। 2 बार
माननीय न्यायालय आदेश दे चुका था। सर्वप्रथम ये आदेश दिया था माननीय उच्च न्यायालय ने कि 1 माह के अंदर परस्पर बैंक के चुनाव करवाए जाएं, लेकिन शासन विफल रहा उस अवधि में भी चुनाव करवाने में। फिर उसके बाद परस्पर बैंक के संचालक मंडल ने एक मानहानि याचिका दायर की थी माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में के समक्ष। उस रिट पिटीशन में ये निर्णय हुआ 17 तारीख को कि फिर से न्यायमूर्ति ने आदेश दिया है कि 10 दिन की अवधि में शासन परस्पर बैंक चुनाव हेतु निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करे, अन्यथा उच्च न्यायालय स्वयं निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करके चुनाव करवा देगा। और इसके लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता इंदौर को, शासन के जो वकील रहते हैं अतिरिक्त महाधिवक्ता, उनको ये पाबंद कराए कि आप 3 नाम ऐसे दें जो चुनाव वहाँ करवा सकें परस्पर बैंक में। 3 में से 1 नाम पर माननीय न्यायाधीश मोहर लगाकर और चुनवा। चिंतामन थाना क्षेत्र के कटवासा में बुधवार रात को बाप, बेटे और भतीजे ने युवक की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। मामले में चिंतामन पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मृतक और आरोपियों के परिवार के बीच लंबे समय से रंजिश चलती आ रही थी। टीआई जीवन सिंह ने बताया कि टकवासा के रहने वाले ओम प्रकाश पिता राधेश्याम परमार बुधवार रात शराब के नशे में घर पहुंचा था। इसके बाद उसने समीप रहने वाले मोहन पिता राम जी और बेटे राहुल बागरी व अन्य लोगों को गालियां देना शुरू कर दी। इससे आक्रोशित होकर मोहन, राहुल, भाई विक्रम, जगदीश ने लाठी से ओम प्रकाश पर हमला कर दिया। घटना के बाद गंभीर घायल ओम प्रकाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मोहन सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का केस दर्ज किया गया है। टीआई के अनुसार मृतक ओम प्रकाश और आरोपी मोहन के परिवार के बीच वर्ष 2017 से रंजिश चली आ रही थी। बुधवार रात को नशे में गालियां देने के कारण ओम प्रकाश को मोहन व उसके परिवार ने पीट दिया। मौसम की तरह कोरोना के आंकड़े भी अब डराने लगे हैं। जनवरी में तीसरी बार संक्रमितों ने 200 का आंकड़ा पार किया। बुधवार आता है कोरोना बुलेटिन में एक ही दिन में 252 संक्रमित मिले हैं। ये तीसरी लहर का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इनमें से केवल 226 संक्रमित उज्जैन शहर में मिले हैं। संक्रमण बढ़ने के साथ ही पॉजिटिविटी रेट भी काफी बढ़ गया। अब ये 12.53% हो गया है, यानी हर 100 टेस्ट में 12.53 पॉजिटिव मिल रहे हैं। नए संक्रमित मिलने के साथ ही एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1582 पहुंच गई है। इनमें से 1554 को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 13 संक्रमित कोविड केयर सेंटर और 14 डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में है। बहरहाल केस बढ़ने के बावजूद लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो छोड़िए, लोग अभी भी मास्क लगाने से गुरेज कर रहे हैं। अगर ऐसे ही हाल रहे तो हालत बेकाबू होते देर नहीं लगेगी। जंगली कबूतरों का शिकार करने वाले एक आरोपी को खासरोड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से 20 मृत और 2 जिंदा जंगली कबूतर बरामद किए गए हैं। दरअसल रतलाम के दोबत्ती थाना क्षेत्र का रहने वाला मखन मोगिया बुरानाबाद के पास जाल डालकर कबूतर पकड़ रहा था। उसके पास से 2 जिंदा और 20 मृत कबूतर मिले हैं। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी ओपी अहीर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। देखिए, कल जो है सहायक उप निरीक्षक विश्वकर्मा जी को जो है मुखबिर से सूचना मिली थी कि बुरानाबाद के पास में एक कुआं है, जो पुराना जीवनशून्य कुआं है, उसमें कोई व्यक्ति जो है जाल लगा के और जो है कबूतरों का शिकार कर रहा है। और पोस्टमार्टम कराने के बाद जो है कबूतरों को उनको दफनाया गया है। और आरोपी के विरुद्ध, आरोपी जो कि लखन पिता बालाराम मोंगिया है, ये रतलाम का रहने वाला है, दोबत्ती थाना क्षेत्र का, उसके विरुद्ध प्रकरण। शहर के अलग अलग क्षेत्र में जुए और सट्टे के केंद्रों पर पुलिस की दबिश जारी है। इसी कड़ी में औद्योगिक थाना क्षेत्र ने 2 जुए के अड्डों पर दबिश दी और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को पकड़ा है। कुछ लोग पुलिस को देखकर भाग निकले। पुलिस पकड़े गए आरोपियों को रस्सी से बांधकर जुलूस के रूप में थाने लाई। मौके से जब्त 2 पहिया वाहनों को लोडिंग में भरकर लाया गया है। रसूलपुर के जंगल में जुआ खेल रहे विपिन अग्रवाल, कैलाश राठौर, आसाराम पवार, श्रीराम कोरवा, विजय चितवाल, संजय चितवाल, शाहिद खान, सोनू शेख और तौसीफ को जुआ खेलते पकड़ा है।
इनसे 30,150 रुपए नकद और ताश पत्ते जब्त किए। इसी तरह बालगढ़ मिलगेट के पास से जुआ खेल रहे जितेंद्र सोनगरा, आनंद राव चौहान, भगवती जायसवाल, संदीप सांवरे और कृष्ण कुमार को पकड़ा है। इनसे 45,000 रुपए नकद और जुआ सामग्री जब्त की। औद्योगिक पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। आज वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार जो है पूरे जिले में एक विशेष अभियान चलाया गया आकस्मिक रूप से, और जिसमें हर थाना क्षेत्र में जहाँ जहाँ ऐसे संभावित शिकायतें हैं कि जुआ सट्टे शिकायतें पाई जाती हैं या नहीं हैं, वहाँ एक साथ सभी जगह दलील देकर कार्रवाई की गई है। जिसमें औद्योगिक थाना क्षेत्र में जो है 14 आरोपियों को अलग अलग जगहों से पकड़ा है, जिनसे 130 बरामद किए गए हैं। उसके अलावा कोतवाली में भी 10 आरोपियों को पकड़ा है, और हर थाना क्षेत्र में एक साथ दबिश दी गई है, जिससे कि किसी को अवसर नहीं मिल पाए और फिर प्रभावी कार्रवाई हो सके। 9 मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया है यहाँ ये क्षेत्र में। ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी? हाँ, ये चलती रहेगी। पूर्व के दिनों में आपने देखा था कि दिया है, अब इस बार थोड़ा सा हमने चेंज करके एक साथ दबिश दी थी, जिससे कि किसी को अवसर न मिले, और नहीं तो ये सुनने में आता है कि लोग बच गए या भाग गए, निकल गए। तो इस बार थोड़ा सा अलग प्लान में कार्रवाई की गई है, जिसमें अच्छी सफलता मिली। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।